हेलो फ्रेंड्स, आप सबका भव्या क्लासेस के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने हमारा पार्ट 1 स्टार्ट करने के लिए आज आपको इकट्ठा किया। तो देखें, हमारे पार्ट 1 के अंदर हमने इससे पहले के जो लेक्चर्स थे उसमें हमने इसके बारे में पूरा अध्ययन किया। व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल, कितने प्रकार के क्षेत्रफल हो सकते हैं, व्रत के अंदर क्या क्या होता है, कौन कौन से हमारे को फॉर्मूले काम में लेने हैं, वो सारे हमने डिस्कस किए। अगर आपने वो फॉर्मूले नहीं देखे हैं तो पहले इस चैप्टर को समझने से पहले हमारा प्रीवियस लेक्चर देखें, तो ताकि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम देखते हैं हमारा लेक्चर, आज के लेक्चर में क्या क्या क्वेश्चन है। देखें, प्रश्न 1 एक्सरसाइज 11.1 दे रखा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। मैंने पहला ही फॉर्मूला बताया था, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण यानी थीटा 60 डिग्री हो। तो देखें इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले आपको दे रखा है वृत्त का त्रिज्य खंड, तो पहले तो आप एक बनाए यहाँ पे वृत्त, फिर यहाँ पे आपको दे रखी है क्या, एक त्रिज्य खंड यानी ये हिस्सा, और थीटा दे रखा है आपको कितना 60, ये O, ये A और ये B। त्रिज्या आपको दे रखी है कितनी 6 सेंटीमीटर, यानी ये भी 6 सेंटीमीटर। अब आपको हिस्सा कौन सा ज्ञात करना है, आपको इसके अंदर ये वाला जो हिस्सा है इसको आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से सुने। इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग, हमारे पास पहले चीज क्या दिया गया है वो लिखते हैं। R बराबर आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर, थीटा वो दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो उसका सूत्र क्या बताया था, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो यहां देखें, पाई का मान 22/7, आर का मान 6 × 6, थीटा का मान 60 बटे 360। 0 से 0 काट दीजिए, फिर आपके पास क्या बचा, देखो 6 एकम 6, 6 छंग 36, इस 6 से ये 6 कट गया, तो हमारे पास क्या बचा 22 × 6 बटे में 7, गुणा कर दीजिए, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 6 दूनी 12, 12 और 1 13, 132/60 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका इस प्रश्न के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल प्रश्नावली है। इसमें आपको सिर्फ आपका मेन काम है फॉर्मूले याद रखना, बाकी सारी वैल्यू आपको दे रखी होगी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्या बोलता है अगला प्रश्न, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो पहले तो एक वृत्त बना लेते हैं, ये वृत्त है। चतुर्थांश का मतलब क्या हुआ, इसके 4 हिस्से कर लो। अब ये हो गया हमारा चतुर्थांश, ये वाला हिस्सा जो है ये चौथा हिस्सा, ये हमारा चतुर्थांश है। इसका हमें क्या करना है, क्षेत्रफल। तो एक तरह से ये चतुर्थांश जो है O A B, ये क्या है, एक त्रिज्य खंड है। अब आपको इसकी परिधि दे रखी है, तो ध्यान से सुने। चतुर्थांश ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि कितनी है 4, 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखें, हम लोग करते हैं इसको सॉल्व। चूंकि वृत्त की परिधि बराबर दे रखी है 22 सेंटीमीटर, लेकिन हम जानते हैं वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r बराबर 22 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 2 × पाई का मान 22/7 × r बराबर 22। r को इधर रख देते हैं, बाकी सबको उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 × 22। ये ऊपर थे नीचे आ गए, नीचे वाला ऊपर चला गया, 22 से 22 कट गया, तो r का मान आया 7/2। जब हमारे पास r का मान आ चुका है, और आप समझदार हैं, मैंने पहले ही बता रखा है, यहाँ पे टोटल कितने डिग्री का कोण बनता है 360 का। 4 टुकड़े किए मतलब थीटा कितना होगा 360 में 4 का भाग दे दीजिए, तो आपके पास थीटे के मान आएगा कितना 90। अब हमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो सूत्र क्या लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2, 7/2 इंटू थीटा का मान 90/360। देखें 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, और 7 से 7 कट गया, 9 एकम 9, 9 चौक 36। अब हमारे पास ऊपर क्या बचा 22 × 7
नीचे बच गया 2 इंटू 2 इंटू 4। 2 से और काट देंगे इसको 11 बार, तो 11 साते 77 और 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो हमने यहाँ पे चतुर्थांश बोला, तो हमें समझना पड़ेगा चतुर्थांश का मतलब एक वृत्त का चौथा हिस्सा जो भी एक क्या होता है, त्रिज्यखंड ही होता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सूत्र आपका वही काम आएगा, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न क्या कहता है। एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर। मैं मान लेता हूं ये घड़ी है, यहाँ पे 12, 6, यहाँ 3 और यहाँ 9। यहाँ से आपकी एक मिनट की सुई दे रखी है जिसकी लंबाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर। अब सुई के द्वारा 5 मिनट में रचित, यानी 1 2 4 5 7 8 10 11, ये यहां से यहां तक एक रचना करेगी, तो ये भी क्या बनेगा, हमारा त्रिज्यखंडी बनेगा। अब थीटा 5 मिनट में थीटा कितना बनेगा वो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो यहां हमें त्रिज्या का मान तो दे रखा है, त्रिज्या बराबर 14, लेकिन आप जानते हैं 60 मिनट में क्या बोला मैंने, 60 मिनट में, यहां पे आपको लिखना है 60 मिनट में, चूंकि 60 मिनट में कुल कितना कोण बनता, कुल कोण बनेगा आपके 360 डिग्री का। इसलिए 1 मिनट में कुल कोण कितना बनेगा, 360 बटे 60, लेकिन हमें मिनट दे रखे हैं कितने, 5 मिनट में। तो 5 मिनट में आपके पास कोण कितना बनेगा, 360 बटे 60 इंटू में 5 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे 0 से 0 काट दीजिए, 6 को इससे 6 से काट दिया, तो आपके पास थीटा बराबर आया 6 इंटू 5 यानी कि 30 डिग्री। थीटा का मान कितना, 30। तो अब उसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे होगा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, सूत्र क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई का मान 22 बटे 7, आर का मान आपको दे रखा है कितना, 14 इंटू 14, और थीटा का मान दे रखा है 30 बटे 360। राइट है। तो अब देखें, पहले आप क्या करें, 0 से 0 को काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, फिर 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 3 बटे में हमारे पास बचा 36। तो देखें 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से ये काट दिया 6 बार, फिर से 2 से काट दिया हमने, 2 तिया 6, और ये कट गया 11 बार। अब हमारे पास क्या बच गया, 11 इंटू 14 बटे में 3 गुणा कर दीजिए, 14 एकम 14 का 4 हासिल 1, 14 एकम 14, 14 और 1 15, 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आपका क्या होगा, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल का मान होगा। तो आज हमने हमारी प्रश्नावली को स्टार्ट किया, इससे पहले हमने फॉर्मूले समझे। तो अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो प्लीज पहले पहला लेक्चर देखें, उसके बाद इन क्वेश्चंस को एक बार फिर से देखें, आपको जरूर समझ में आएगा। और हमने 1 से 3 प्रश्नों को किया, अगले लेक्चर के अंदर हम हमारे अगले प्रश्नों को करेंगे। आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।